हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता डिस्कस करेंगे कि होती क्या है, किन तरीके के कंपाउंड्स में ये पाई जाती है। तो हम शुरू करते हैं। तो हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें, ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या ज्यामितीय समावयवता है, हमेशा उन कंपाउंड्स में पाई जाती है जिनमें रोटेशंस पॉसिबल नहीं होते या फिर घूर्णन क्या होते हैं, प्रतिबंधित होते हैं, है ना। तो हमेशा जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन्स होते हैं उनमें हमेशा रोटेशंस क्या होते हैं, प्रतिबंधित होते हैं या रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। उनमें कभी भी फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है ना। तो हमेशा जो ज्यामितीय समावयवता होती है वो घूर्णन प्रतिबंधित यौगिकों या फिर द्विबंध वाले यौगिकों में पाई जाती है ना। तो इसकी अगर हम फीचर्स लिखना चाहें तो क्या होगा, फर्स्ट फीचर की जो ज्यामितीय समावयवता होती है यह है घूर्णन प्रतिबंधित या द्विबंध वाले यौगिकों में पाई जाती है। तो इसका फर्स्ट फीचर ये है कि जिनमें रोटेशन नहीं होते उन तरीके के कंपाउंड्स में ये ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है। और वो ज्यामितीय समावयवता किस तरीके से पाई जाती है कि रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया हमने किसी भी कंपाउंड के अंदर, जैसे मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स के अंदर ये मेनली पाई जाती है। तो इसमें जो फ्री रोटेशन है वो तो रिस्ट्रिक्टेड है या फिर प्रतिबंधित है ना। तो फ्री रोटेशन तो हो नहीं सकता। तो किस तरीके से ये समावयवी मिलेंगे हमें, किस तरीके से इसके अलग अलग रूप हमें मिलेंगे, तो वो जब कार्बन पे उपस्थित जो ग्रुप्स है ना उनकी अलग अलग स्थितियों को ही हम त्रिवियम में या स्टीरियो 3D में उसके अलग अलग स्थितियों को ही हम क्या कह सकते हैं, ज्यामितीय समावयवी स्थितियों के मिलने को हम क्या कहते हैं, ज्यामितीय समावयवता, है ना। तो इसमें ज्यामितीय समावयवता किसको कहेंगे कि त्रिवियम में कार्बन से जुड़े समूहों की अलग अलग सापेक्ष स्थितियों को हम ज्यामितीय समावयवी कहते हैं। और इस गुण को ज्यामितीय समावयवता हम कह क्या रहे हैं कि एक तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कि अब ये फ्री रोटेशन किन में नहीं होता, मोस्टली जिनमें डबल बॉन्डेड कार्बन हो उनमें फ्री रोटेशन नहीं पाया जाता। तो इसमें होगा क्या, फ्री रोटेशन तो है तो इससे अलग अलग जब कार्बन से जुड़े हुए अगर ग्रुप्स क्या हो, डिफरेंट हो, जैसे मान लिया यहाँ पे H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे भी H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी Cl है ना। तो हम एक कार्बन के ग्रुप्स देखेंगे, इस कार्बन पे जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, और इस कार्बन पे जुड़े हुए भी दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, है ना। तो इन ग्रुप्स की पोजीशंस हम देखते हैं। अगर इन पोजीशंस की त्रिवियम में या 3D में जब इनकी पोजीशंस क्या हो, डिफरेंट हो, तो उस हिसाब से हम क्या बना देते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना। तो जैसे मान लो जो सेम ग्रुप्स है ना, दोनों कार्बन पे अगर कोई ग्रुप सेम है, जैसे इस पे क्लोरीन सेम है, इस पे भी क्लोरीन सेम है, इस पे हाइड्रोजन सेम है, उस पे भी हाइड्रोजन सेम है ना। तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो ना,
जैसे इसमें सेम ग्रुप हाइड्रोजन मान लो, एक को कंसीडर कर लो, जैसे हाइड्रोजन इधर है और उसमें भी हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है ना, तो सेम ग्रुप अगर सेम साइड हो तो इस तरीके के ज्यामितीय समावयवी को हम क्या बोलते हैं, सिस या समपक्ष। जब सेम ग्रुप सेम साइड हो तो उस तरीके के समयावयवी को हम क्या बोलते हैं, समपक्ष या सिस समयावयवी, सिस ज्यामितीय समयावयवी। और दूसरा, जैसे अगर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड हो, जैसे इस वाले में हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, तो ये सेम ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट साइड हो गए, तो इस तरीके के ज्यामितीय समयावयवी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांस या विपक्ष ज्यामितीय समयावयवी, जिसमें क्या हो, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड हो, तो उस तरीके के समयावयवी को हम क्या बोलेंगे, विपक्ष या ट्रांस ज्यामितीय समयावयवी, है ना। तो इस तरीके से जैसे और मॉलिक्यूल्स ले लो, कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, इसमें कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है ना। तो इसमें कार्बन से जुड़े हुए दो पहली कंडीशन क्या देखेंगे कि अगर एक कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट है, और इस कार्बन से जुड़े हुए भी दोनों ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट है, तभी वो पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ज्यामितीय समयावयवता दे सकते हैं। अगर ऐसी वाली कंडीशन हो जिसमें कार्बन पे जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स क्या होंगे, सेम है, जैसे दोनों कार्बन पे जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स क्या है, सेम, इस पे हाइड्रोजन है, दूसरा वाला ग्रुप भी हाइड्रोजन है, इस पे ये वाला भी हाइड्रोजन है, ये दूसरा वाला भी हाइड्रोजन है, तो ये क्या नहीं शो करेगा, ज्यामितीय समयावयवता शो नहीं करता, है ना। दूसरी कंडीशन क्या कि अगर एक कार्बन पे जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स क्या है, सेम है, और एक कार्बन पे जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट है, तो भी ये क्या नहीं करता, ज्यामितीय समयावयवता प्रदर्शित नहीं करता, है ना। तो ज्यामितीय समयावयवता प्रदर्शित करने के लिए पहली कंडीशंस क्या है कि कार्बन पे जुड़े हुए ग्रुप्स क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, चाहे इस और इस कार्बन पे जुड़े हुए ग्रुप सेम हो सकते हैं, लेकिन एक कार्बन पे जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ना। तो तीसरी इसका कंडीशन, इसकी कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं कि एक कार्बन पे जुड़े हुए, एक कार्बन पर या समूह पर, परमाणु पर जुड़े हुए दोनों ग्रुप या समूह अलग हो, तब तो वो क्या करते हैं, ज्यामितीय समयावयवता प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसमें देख लो, इस कार्बन पे जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, CH3 है, H है, इस पे जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, Cl है और H है। तो अब आपको देखना क्या है कि दोनों कार्बन पे सेम ग्रुप कौन सा है, तो इसमें सेम ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों कार्बन पर अगर सेम साइड है तो उसको क्या बोलते हैं, हम उस समयावयवी के नाम को सिस या समपक्ष। और दूसरा क्या हो सकता है, अगर ये हाइड्रोजन एक कार्बन पे ऊपर हो, एक कार्बन पे नीचे की तरफ हो, तो इस तरीके के समयावयवी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस या विपक्ष। तो मोस्टली जो एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है ऑक्सीन के ज्यामितीय समयावयवी, है ना। तो हम देख लेते हैं कि ऑक्सीन के ज्यामितीय समयावयवी को हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं हम, ऑक्सीन के ज्यामितीय समयावयवी। सबसे पहले तो कि ऑक्सीन होता क्या है ना। तो जो एल्डिहाइड होते हैं या फिर कीटोन होते हैं, जैसे आप एक एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लो, तो या कार्बोनिल समूह है, एल्डिहाइड या कीटोन होते क्या है, कार्बोनिल समूह होते हैं। तो कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है,
अमोनिया से आप क्या करो, एक हाइड्रोजन को हटा के क्या जोड़ दो, रिप्लेस कर दो OH से। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल एमीन, और ये कार्बोनिल समूह में एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का O और एमीन का H2 जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाई जाती है, हाइड्रोक्सिल एमीन और एल्डिहाइड के बीच में या कार्बोनिल समूह के बीच में रिएक्शन करवाई जाती है, तो हो क्या जाता है, इसका कंडेंसेशन या संघनन हो जाता है, और एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, इससे निकल जाता है। जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये डबल बॉन्ड किससे लग जाएगा, नाइट्रोजन से। ये डबल बॉन्ड किससे जुड़ गया, नाइट्रोजन से, और हमारे पास ये एक OH समूह जुड़ गया। तो जो ये वाला मिला ना, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीन, या अब एल्डिहाइड से मिल रहा है तो एल्डोक्सिन बोलेंगे, अगर कीटोन से मिल रहा है तो कीटोक्सिन, है ना। तो ये क्या है हमारा, ऑक्सीन है। तो अब हम देखते हैं कि ऑक्सीन की ज्यामिति समावेली। तो हमने यही वाली बात करी थी, किसी भी एटम से जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट। जैसे कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। अब हम देखते क्या है कि जब समान समूह समान तरफ हो तो उसको क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे, और जो समान समूह डिफरेंट साइड में हो तो उसको ट्रांस बोलते हैं। लेकिन इसमें तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एक OH ग्रुप है, जबकि एल्डिहाइड में तो एक हाइड्रोजन है। तो हम जब ऑक्सीन में क्या देखते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते हैं, तो क्या देखते हैं, सिंपली नाइट्रोजन से जुड़े हुए OH समूह की स्थिति और कार्बन से जुड़े हुए H समूह की स्थिति देखते हैं। तो जब नाइट्रोजन से जुड़े हुआ OH समूह और कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन समूह क्या हो, सेम साइड हो, तो उसको हम बोलते हैं सम या सिन समयावेवी, सम या सिन समयावेवी। और जब कार्बन से जुड़ा हुआ H और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH क्या हो, डिफरेंट साइड में हो। जब सेम साइड में हो, सेम H व OH क्या हो, सेम साइड में हो, तो हम क्या बोलेंगे उसे, सिन या सम। और अगर दोनों डिफरेंट साइड में हो, H व OH डिफरेंट साइड में हो, तो हम उसे प्रति या एंटी बोलते हैं, एंटी समावेवी बोलते हैं। तो जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है वो ऑक्सीन के क्या पूछे जाते हैं, ज्यामिति समावेवी। तो एल्डिहाइड में तो जैसे मान लिया कि जो H और OH की स्थिति देखते हैं कि अगर H और OH सेम साइड है तो उसको सिन बोलेंगे या सम बोलेंगे, और H और OH क्या है, अगर डिफरेंट साइड है तो उसको एंटी या प्रति बोलेंगे, है ना। लेकिन अगर एल्डिहाइड की जगह कीटोन होता है R, है ना, तो हम किसी भी ग्रुप को सम बोल सकते हैं, किसी भी ग्रुप को एंटी बोल सकते हैं ना, क्योंकि दोनों क्या होंगे, उस जगह R होंगे। लेकिन मोस्टली जो पूछा जाता है वो किसका पूछा जाता है, एल्डोक्सिन में, जिसमें एक में H होता है, एक में R होता है ना। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।